21 मई 2025 को बस्तर के अबुझमाड़ में सुरक्षा बल के जवानों को ऐतिहासिक सफलता मिली। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के सरगना बसवराजू को ढेर कर दिया। केंद्र सरकार ने नक्सल समस्या के समाधान के लिए समय सीमा 31 मार्च 2026 तय कर दी है। नक्सली चीफ के मारे जाने के बाद कहा जा रहा है कि तय सीमा से पहले ही टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। इन चर्चाओं के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि अब भी कितने नक्सली बचे हैं। बचे नक्सलियों में टॉप कैडर के कौन से नक्सली पुलिस के लिए अब भी बड़ी चुनौती हैं। हमने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नक्सलियों का सेनापति मारा गया, लेकिन आज भी बस्तर लाल आतंक के साए में है, क्योंकि आज भी बस्तर में एक लिस्ट है, ऐसी लिस्ट जिसे सुरक्षा बल डेड एंड डेंजर जोन कहते हैं। इस लिस्ट में है भारत के मोस्ट वांटेड नक्सली। कुछ मारे जा चुके हैं, कुछ गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ अब भी जंगल में सांस ले रहे हैं और बंदूक थामे बैठे हैं। ये नाम पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले नामों का एक साथ खुलासा नहीं हुआ, जो खुलासा हम करने जा रहे हैं। मोपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति, उम्र 75 साल, इनाम 1 करोड़। मल्लोजल्ला वेणुगोपाल उर्फ भूपति, उम्र 70 साल, इनाम 1 करोड़। थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी, इनाम 1 करोड़। मिशिर बेसरा उर्फ भास्कर, इनाम 1 करोड़। कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा, इनाम 40 लाख। पुल्लरी प्रसाद राव उर्फ चंदन्ना, इनाम 40 लाख। मोडेम बालकृष्णा उर्फ बालन्ना, इनाम 40 लाख। गणेश उइके उर्फ राजेश तिवारी, इनाम 40 लाख। अनलदा उर्फ तूफान उर्फ पतिराम मांझी, इनाम 40 लाख। गजराला रवि उर्फ उदय, इनाम 40 लाख। सब्यसाची गोस्वामी उर्फ अजय दा, इनाम 40 लाख। राजचंद्र रेड्डी उर्फ कट्टा रामचंद्र, इनाम 40 लाख। सुजाता उर्फ कल्पना, इनाम 40 लाख। माडवी हिडमा उर्फ हिडमन्ना, इनाम 40 लाख। हालांकि इसमें 40 लाख के इनामी थेंटू लक्ष्मी उर्फ नरसिम्हा चालम उर्फ सुधाकर को गुरुवार को ही सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस प्रकार सीपीएम मोदी संगठन के जो टॉप लीडरशिप में 50% से अधिक विगत 3-4 वर्षों में सफाई हो चुकी है और अभी मात्र ऐसा 15 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो में मेंबर्स की जानकारी पुलिस के पास है, जो अभी भी सीपीएम मोदी संगठन के जो टॉप लीडरशिप के रूप में उसका गिनती की जा सकता है। और उनमें भी अधिकतम लोग का एज प्रोफाइल काफ़ी जैसे उम्र दराज हो गए थे, कोई संगठन छोड़कर बाहर आने के मूड में, ऐसा हम लोग के पास जानकारी मिल रहा है। उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होना होगा, सामने आना चाहिए, ताकि एक सामान्य और अंत में एक शांति पूर्ण जीवन जी सकता है। अन्य तो उनके अंत भी काफ़ी गंभीर होगा। इस विषय को उनको समझना चाहिए और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आना चाहिए। इस लिस्ट की कहानी शुरू वहीं से होती है जहां नक्सल सरगना बसवराजू मारा गया। गुंडे कोट गांव, अबूझमाड़ की धड़कन, घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और अबूझ रास्तों वाले इस इलाके को नक्सलियों ने कई सालों तक अपना सुरक्षित पनाहगाह बनाए रखा। वहां ऐसे नाम क्यों चर्चा में आते हैं, समझिए। फेंक देते हैं, आप उनको देखिए। बस्तर का आदिवासी कैसे चावल लेके चलता, आप देखिए। आप क्या बोलूं मैं, आप देखिए, मतलब इस तरह से चावल लेके चलते हैं बस्तर के लोग, और इनको किसी से शिकायत नहीं है। छोटी छोटी चीजें, ये देखिए, ये क्या है? मछली है, सूखा मछली, ये सूखा मछली है। और आम यहाँ से तोड़ लिए, ये खट्टा भाजी, इसमें कुछ कुछ है, ये ऐसे रखें। मतलब वो चावल को देखो ना आप कैसे रखें हैं, बना के लाए हैं। और एक एक चावल के दाने का कीमत इनसे पूछो ना आप कि कैसा है। ये पूरा चावल है 35 किलो, ज़्यादा है, 35 किलो ज़्यादा है। इधर थोड़ा सा दिखा, ये देखो, ये पूरा चावल जो है, ये बर्तन जो है आधा भरा हुआ है और ये बहुत वजन है। मेरे को लगता है कि लगभग ये, हाँ, ये है लगभग 35 किलो, लगभग होगा 30-35 किलो। तो इसको कैसे ऐसे सिर में रख के ले जाओगे? सिर में रख के ले जाते पूरा गुंडे कोट तक। और गुंडे कोट में तो रास्ते में इतना पहाड़ है, एकदम रास्ता भी नहीं है, तो वैसे ही ले जाओगे? पूरी कहानी जो है चावल की है। ये पानी पीने के लिए लाए हो क्या? वो नाला से है ना, देखो पानी, इसको पियेंगे। दिखा तो बेटा,
ये पानी पिया जाएगा। खैर हम भी ऐसा पानी पीते ही आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गंदा पानी है। आगे साफ पानी मिलेगा आधेर में मिलेगा ना। ये भैया देखो खा रहे हैं, दाल उनके पास था तो खा लिए। छोटी सी बच्ची, ये और छोटा सा बच्चा, उधर कुछ 2 गुड़िया लोग। और आप इतनी सोचो, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहा हूँ कि सोमवार को ये लोग निकलते हैं और गुरुवार को पहुँचेंगे लोग। अब ये चावल खाने के लिए इनको 4 दिन महीने का गुजारना पड़ता है सिर्फ सफ़र में, और सिर्फ पैदल है और कुछ है नहीं है। और जिनके पास साइकिल है तो वो भी पैदल ही हैं, और जिसके पास साइकिल नहीं है, अब सोचो इसको कौन उठाएगा? आप उठाओगे? कौन इसको? आप उठाओगी? यहाँ की हर चुप्पी के पीछे कोई चीख दबी है और हर पेड़ की छांव में कोई डर बैठा है। सरकार कहती है नक्सलियों ने जानबूझकर विकास को रोका ताकि डर कभी कम ना हो। डर के इस खेल में बच्चों को अगवा किया गया, परिवारों को तोड़ा गया और लड़कियों को क्रांति की आग में झोंक दिया गया। छत्तीसगढ़ के ही जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले जो वो मारे गए हैं, उनके भी परिजन पहुंचने लगे हैं। एक ऐसे ही परिजन पहुंचे हैं ओरछा से, जो नारायणपुर के ही ओरछा के रहने वाले हैं। उनके परिवार से भी एक सदस्य जो है वो मारे गए हैं। क्या नाम है वो जानते हैं? क्या किसको लेने आए हम आप? नाम मानको के सरिता मानको, घर का नाम मानको और पार्टी का नाम सरिता। कैसे सरिता कौन से गांव के रहने वाले हैं ओरछा के, और कैसे चले? मरका बेड़ा गांव के रहने वाले। आप भी वहीं रहते हैं? नहीं, बटुमपारा ओरछा में रहते हैं। अच्छा, सरिता कैसे जुड़ गई थी संगठन में, कुछ जानकारी है? वो तो धमकी दे नीला मने। कौन धमकी दिया था? अंदर वाले? ओ क्या बोले थे? तो ये बेटी के नहीं दे जाल, तो ये नीरा गाँव के चांद और जा खेती करो, नहीं दूँ जमीन नहीं दूँ बोला। तब उन बेटी सुन लिया और माँ बाप रो मैं जाएंगे बोल ली। उन्होंने कहा कि अगर एक बेटी को हमारे संगठन में नहीं दोगे तो आपको गांव में नहीं। कितने बच्चे थे उनको? अच्छा, सरिता के पिताजी का क्या नाम है? माता पिताजी का? हड़मा। क्या बोले, उनके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे थे। एक भाई 5 बहन। तब एक जन के देश 5 बहन में एक जन के देश बोलो धमकी दिला। एक जन को दो, नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो गांव के चांद जा, गांव के नहीं दे, जमीन नहीं दूँ बोला। गांव से और भी लोगों को ले गए थे? कैसे उतना दूर मैं नहीं जान रहा। तो ये खुद परिवार है ना, तब जाने से मामा। अच्छा, अभी कैसे पता चला? अभी ये माँ बाप मेरे घर में आए। इन जंगलों की हर पगडंडी में एक कहानी है। 17 महीने में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए, लेकिन असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां लाल आतंकी कमान थामे बैठे थे सबसे खतरनाक चेहरे। विगत कुछ वर्षों में सीपी मोदी संगठन का जो टॉप जो लीडर्स में, जैसा दीपक तिल तुमड़े एक सेंट्रल कमेटी मेंबर, जिनके डेड बॉडी सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के पश्चात गढ़चिरौली में रिकवर किए गए थे। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में चलपति के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और जैसा नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में सबसे एक निर्णायक जो अभियान दिनांक 21 में को अबुझमाड़ की जंगल अंतर्गत नारायणपुर जिला में सीपी मोदी संगठन का जो सरगना है, उसके संपूर्ण संगठन के जो महासचिव बसवराजू को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसके पूर्व में जो सीपी मोदी संगठन का जो बुलेट ब्यूरो मेंबर प्रशांत बोस को झारखंड से गिरफ्तार किए गए थे। उनके साथ साथ उनकी जो पत्नी शीला मारांडी, वो भी एक सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उनका भी गिरफ्तार किए गए थे। और जैसा कुप्पू देवराज करके एक सेंट्रल कमेटी मेंबर जो नीचे दक्षिण भारत इलाका में KKT यानी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ट्राई जंक्शन इलाका में उनका डेड बॉडी रिकवर की गई थी मुठभेड़ के पश्चात। और यदि बस्तर संभाग की बात करेगा, 4 ऐसा सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है जो दक्षिण बस्तर इलाका में उनकी मृत्यु अलग अलग समय में हुआ। उसके नाम है सेंट्रल कमेटी मेंबर रमन्ना, रामकृष्णा, हरिभूषण और कड़कम सुदर्शन। इस प्रकार और एक झारखंड में जो सेंट्रल कमेटी मेंबर अरविंद जी, उनका डेड बॉडी नाम ही उसका अरविंद जी, उसका डेड बॉडी बीमारी के कारण से उनका मृत्यु हुआ। नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में पहली बार सीपीआई माओवादी के टॉप 10 में से 8 को मार दिया गया, 2 को पकड़ लिया गया, लेकिन अब भी 15 से ज्यादा नाम हैं जो जंगल में हैं और हर वक्त किसी मुठभेड़ का इंतजार कर रहे हैं। इनके बीच अब सरकार कहती है बस्तर बदल रहा है, स्कूल खुलेंगे, वनोपज केंद्र बनेंगे और खौफ की जगह उम्मीद लेगी। मुझे ये बिल्कुल लगता है, मैं पूरे प्राणपन से इसके लिए कोशिश करूंगा कि वहाँ पर लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और उसके विपणन के केंद्र बने। वो बिल्कुल निर्धारित स्थानों पर बने हुए हैं। उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि राशन की दुकानें आ जाएं, उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि CSC के केंद्र आ जाएं।
वो इसलिए आ जाएं कि वो बिल्कुल 8-8, 10-10 किलोमीटर के घेरे पर बने हैं। इतना आराम से आना जाना अभी वहाँ हो सकता है। 30-40 किलोमीटर किसी को राशन लेने की जाने की जरूरत नहीं है। 5-6 किलोमीटर में राशन भी उपलब्ध होगा, ये किया जा सकता है। नक्सल ऑपरेशन की इस अंतिम अध्याय की स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, लेकिन इसमें क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो बच गए हैं उनकी बंदूक कब चुप होगी ये सवाल है, और जवाब शायद अगली मुठभेड़ में मिलेगा। बस्तर से विकास तिवारी, नीलेश त्रिपाठी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।